ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के एक और सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे इस भाग में। यह चौथा भाग है राजयोग के। इससे पहले के 3 और भाग हैं और धन योग के भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे। आप चाहे तो उन्हें देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप चैनलों पे नंबरों पे मुझे कांटेक्ट करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज के राजयोग के विषय को। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था आपको चतुर्थ और दशम से संबंधित। तो जिसमें मैंने कहा था कि यह दोनों चतुर्थेश और दशमेश यदि राशि परिवर्तन स्थान परिवर्तन करें, इसका मतलब है कि चौथे भाव के स्वामी यहाँ चंद्रमा है, यह दसवां चंद्रमा यहाँ बैठे और 10वें भाव के स्वामी शनि है, शनि यहाँ बैठे, तो यह राजयोग होता है। मैंने इतना ही बताया था। एक्चुअली इसमें एक और एड ऑन करना था मुझे कि यदि पंचम भाव के स्वामी इन्हें देखते हों या नवम भाव के स्वामी इन्हें किसी प्रकार देखें, दृष्टि रखें या बैठें, तो यह राजयोग घटता है। उसमें मेरा यह बताना रह गया था कदाचित। तो मैं आज वीडियो को किसी तरह सामने आया मेरा वीडियो हुआ, तो ये चीज़ मेरे सामने रह गई थी। तो मुझे चौथे और 10वें से संबंधित आज एक कुछ और बताना था आपको, इसलिए मैंने उस वीडियो को देखा कि मैंने क्या बताया पहले। तो मुझे लगा कि वो अधूरा रह गया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए शुरू करेंगे। चौथे भाव के स्वामी जो है आपके और 10वें भाव के स्वामी जो है यदि पंचमेश से युक्त हो, उसमें था कि दृष्टि हो, लेकिन अगर चौथे भाव के स्वामी पंचमेश से युक्त हो, दृष्टि की बात नहीं है चौथे और दसम की, यहाँ क्या है, चौथे और 10वें भाव के भावेश मतलब इनके भाव के स्वामी जो हैं यह आपके पंचमेश से और नवमेश से युक्त हो, यानी चंद्रमा और सूर्य। यहाँ तो चंद्रमा सूर्य है, अमावस्या योग बनेगा, लेकिन कुंडली में कुछ भी नंबर हो या कोई भी राशि बनी हो, उस राशि के मालिक आपस में एक दूसरे से युति संबंध में हो। यानी मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो चौथे और 5वें के स्वामी बैठ के साथ में, और यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी अगर 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठे या 5वें भाव के स्वामी के साथ, यानी शनि है यहाँ पे और यहाँ पे गुरु है, गुरु और शनि ये दोनों साथ में बैठ जाएं, तो अथवा ये सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे और चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हों, या वो 5वें भाव के स्वामी भी साथ बैठे हों, यानी कि यहाँ पे शनि महाराज भी बैठे हों, तो चौथे भाव के स्वामी इन दोनों के साथ बैठे, चौथे और 10वें के स्वामी पंचम के साथ, या चौथे और 10वें के स्वामी नवम के साथ, ये दोनों किसी तरह से संबंधित होने चाहिए, तो यह एक राजयोग बनता है। कुल मिला के चौथे और 10वें के स्वामी पंचम और नवम से युक्त होने चाहिए, या तो पंचम से युक्त हो या तो नवम से युक्त हो, तो यह राजयोग बनाता है। और ऐसा मनुष्य जो होता है एक तरह से राजयोग की पदवी प्राप्त करता है। आज के युग में भी राजयोग की पदवी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं तो मुझे क्लियर है, आशा है कि आपको समझ में आएगा कि ये चौथे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी इन दोनों को अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठें, यानी चंद्रमा यहाँ शनि यहाँ, चंद्रमा और शनि सूर्य के साथ बैठ जाएं, अगर चंद्रमा सूर्य और शनि ये साथ में हो, अथवा गुरु और चंद्रमा और शनि साथ में हो, चौथे और 10वें के स्वामी पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बैठे, तो ये राजयोग बनाता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि राजयोग में काम क्या आता है, वर्गोत्तम। शायद मैंने पिछले में जिक्र किया था कि यदि लग्न से भी वर्गोत्तम हो आपका कुंडली और चंद्र से भी वर्गोत्तम हो, तो मान लीजिए चंद्र यहाँ है, तो चंद्र 9 मास और लग्न 9 मास दोनों से वर्गोत्तम हो, और ऐसे वर्गोत्तम को ऐसे चंद्रमा को 4 और ग्रह देखें, 4 और ग्रहों की शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुक्र गुरु बुध देखें, मंगल देखें, तो यह एक राजयोग बनाता है। ऐसा जातक किसी भी वंश में पैदा हो राजा का भोग करता है, जीवन जीता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।